नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के तातरीन खबरों का। अयोध्या में आज से श्री राम जानकी विवाह का भव्य उत्सव शुरू हो गया है, जिसके तहत आज प्रभु श्री राम का तिलक उत्सव होगा। इसके लिए सीता माता के घर जनकपुर से 251 लोग पहली बार राम जी का तिलक लेकर अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इस कार्यक्रम के बाद राम नगरी के संत भी राम जानकी विवाह के लिए जनकपुर जाएंगे। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर एस भुंदर ने पार्टी के अध्यक्ष पद से सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे पर विचार करने के लिए आज पार्टी कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई है, जहां एसएडी नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि कार्यकारी समिति की बैठक में पार्टी के अगले कदम पर चर्चा होगी, जिसमें नए अध्यक्ष के लिए चुनाव कराना भी शामिल है। नाइजीरिया के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया में भारतीय समुदाय के लोगों को दिया न्योता। कहा, आप सभी लोग इस बार महाकुंभ में प्रयागराज देखने के लिए भारत आइए। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के राष्ट्रपति बोला अहमद के साथ आधिकारिक वार्ता की और 3 समझौतों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। बता दें कि नाइजीरिया के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना और ब्राजील के लिए रवाना होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, जहां सभी उम्मीदवार जनता के सामने आखिरी बार संपर्क कर अपने पक्ष में माहौल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर सख्त कदम उठाते हुए बीजेपी और कांग्रेस से जवाब तलब किया है, जहां आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अलग अलग नोटिस जारी कर आज दोपहर 1 बजे तक औपचारिक जवाब देने का निर्देश दिया है। आज है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन। बता दें कि कमलनाथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और 9 बार सांसद रह चुके हैं, जहां उनके जन्मदिन को महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। आज शाम 5 बजे झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम जाएगा। बता दें कि इस चरण में 20 नवंबर को कुल 38 सीटों पर मतदान होना है और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तराखंड में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत वैभवशाली था और वैभवशाली ही रहेगा। जीवन में शिक्षा का अति महत्व है। शिक्षा ही व्यक्ति और समाज को मजबूत बनाती है। शिक्षा और परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। झारखंड के जामताड़ा जिले के कुंडी हित प्रखंड धोनिकडीह मैदान में भाजपा की संकल्प सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झामुमो, कांग्रेस और राजद तीनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया है, जबकि ये लोग घुसपैठियों के उत्थान के लिए काम करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर बस स्टैंड पर पैटीज के ठेले पर रखे हुए सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया, जहां ब्लास्ट इतना तेज था कि वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय बाजार लगने के कारण घटना पर काफी भीड़ थी, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रशासन जांच में जुट गई। शिमला में स्वामी रामकृष्ण आश्रम में भक्तों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि प्रार्थना के दौरान ही भक्तों के 2 समूह आपस में पत्थर फेंककर एक दूसरे पर हमला करने लगे। आश्रम में प्रार्थना और ध्यान के बाद ये झगड़ा शुरू हुआ। भक्तों के एक समूह ने यह आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि उन्हें आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर की पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने रविवार को जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर योग्यता की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि आरक्षण को तर्कसंगत बनाने पर पार्टी द्वारा किए गए झूठे वादे सच नहीं हो सकते। झूठे वादे करके युवाओं को पार्टी गुमराह कर रही है।
छत्तीसगढ़ में आज बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक होने जा रही है, जहां राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह पहली बैठक चित्रकूट में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी समेत कई अन्य नेता शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज स्थित आर्य गुरुकुल में चल रहे आर्य महाकुंभ में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन और उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले देश जयचंदों के कारण गुलाम हुआ और अब भी कुछ जयचंदों के कारण देश एकजुट नहीं हो पा रहा है। हमारा संकल्प है कि हम इन जयचंदों को पहचानें और उनके मंसूबों को सार्वजनिक करें। बिहार में प्रधानमंत्री आवास के दूसरे चरण के तहत शहरी निकायों में अगले 5 वर्षों तक हर साल करीब 1 लाख आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता राशि को 2 गुना कर दी गई है। जहां पहले 50,000 मिलते थे, अब लाभुकों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। पंजाब के तरनतारन में आम आदमी पार्टी समर्थित बिना मुकाबला सरपंच चुने गए प्रताप सिंह की रविवार को बाइक सवारों ने गुरुद्वारा साहब से बाहर निकलते ही गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। जहां राज्य में सत्ताधारी पार्टी के सरपंच की हत्या से हड़कंप मच गया है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही आज 2 बजे से आरंभ होगी, जहां इस सत्र में महंगाई, गरीबी, खाद की कमी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी हंगामा कर सकती है। गुजरात के मेहसाना जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक परिवार ने बेटा का अंतिम संस्कार कर दिया। जहां शोक सभा के दौरान ही अचानक बेटा घर के चौखट पर आकर खड़ा हो गया। दरअसल 43 वर्षीय ब्रजेश सुथार 27 अक्टूबर को नरोदा स्थित अपने घर से लापता हो गया था। वहीं 10 नवंबर को 2 हफ्ते बाद पुल के नीचे एक लावारिस शव मिलने पर पुलिस ने परिवार वालों को बुलाया। परिवार वालों को लगा कि शव की बनावट सुथार से मेल खाती है और उसके परिवार वालों ने मान लिया कि वह उसी का शव है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। राजस्थान की अशोक गहलोत की पिछली सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस नियम बनाया था, जहां उम्मीदवारों को केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के बाद भविष्य में किसी भी परीक्षा का फीस नहीं देना पड़ता। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने इस नियम को बदलने का फैसला ले लिया है, जिससे 40,000 बेरोजगार युवाओं पर इसका असर पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन ये भी तय है कि सीएम महायुति का ही होगा। बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडागा में कार्तिक पूजा के दौरान 2 समूहों के बीच झड़प हो गया, जहां ईंट पत्थर चलने के बाद लोगों ने भागीरथी एक्सप्रेस ट्रेन को बेलडागा स्टेशन पर करीब 4 घंटे तक रोक दिया। वहीं टायर जलाया और तोड़फोड़ के दौरान पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगा दी। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।